गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस में हम इस समय पढ़ रहे हैं फॉर्म को क्रिएट करना, और हमने सीखा था कल सिंपल कैलकुलेशन का एक फॉर्म बनाया था और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये फॉर्म्स हमने क्रिएट किए थे। ये देखिए, ओके। इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा सकते हैं। ये हमने बनाया हुआ था। आज हम नेक्स्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से हमको ये बेनिफिट रहता है कि हमको ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ती है। आज हम सीखेंगे मार्क्स कैलकुलेशन। मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्म को आज हम यूज करेंगे। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, मार्क्स कैलकुलेशन टाइटल दिया, और यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्म हम डिजाइन करने जा रहे हैं मार्क्स के लिए। थोड़ी सी इसमें हमें अलग सी फील्ड चाहिए, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें हम अब फील्ड डिजाइन करेंगे। एक एक करके फील्ड जो हमको आवश्यक होंगी उनको हम यूज करेंगे। यहाँ पे पहले तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ले आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नेम, ओके। फिर ये एक टेक्स्ट बॉक्स लाए, लेबल लिया, और फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स। हाँ, इसके साथ भी एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, यदि आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल तरीके से। या ये देखिए, अब यहाँ पे भी मैं नेम लिख सकता था, नेम, ठीक है। और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा। पहले मुझको जितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उतने मैं रख लूँगा। एक का मैं कलर सेट कर लेता हूँ, जिससे सही साइज और सही, या फॉन्ट एक जैसे मैं मिला लेता हूँ। जो भी आपको फॉन्ट यूज करना हो वो फॉन्ट आप ले सकते हैं। कलर जो आपको चाहिए वो कलर ले सकते हैं। यदि साइज आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा चाहिए तो अलग अलग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। इसका साइज और यदि बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा हो गया 20 कर देते हैं, या और इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर, या ये देखिए, आप एरो की से भी थोड़ा ऐसे सेट कर सकते हैं, ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, या जहाँ भी आप रखना चाहें जैसे वैसे आप दे सकते हैं। ऐसे रखना है, इसके पास रखना है, ऐसे। अब एक ही बन गया। मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे रखा पेस्ट, या और यहाँ पे मैंने कर दिया एफ नेम, या फादर्स नेम। इसमें क्या कर दिया, फादर्स नेम, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। डिजाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ओके। इसी प्रकार मदर नेम और जो भी आपको डिजाइनिंग में चाहिए वो सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उससे डिजाइनिंग के बहुत सारे सिंबल आपको ये पूरे कंट्रोल से यहाँ पे दिखाता है। देखिए, एक एक करके कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं। सारे कंट्रोल हम अपने अकॉर्डिंग इनको सीखेंगे। ग्रुपिंग के लिए ऑप्शन भी हमको देता है, ये भी प्रोवाइड करता है।
लिस्ट बॉक्स का हमको जरूरत होगी उसका भी यूज करेंगे, रेक्टेंगल भी यूज करेंगे, रेडियो बटन है, अटैचमेंट भी हम यूज कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन बटन है, सब फॉर्म है। ये देखिए अलग अलग कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं, यूज कंट्रोल विजार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन पाए जाते हैं, उनको भी हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये फादर नेम मैंने कर लिया। ऐसे ही मान के चलिए मैं अभी शॉर्ट में एक फॉर्म बना रहा हूँ, नेम फादर नेम ये ले रहा हूँ, और सिंपल सा एक मार्क्स कैलकुलेशन का भी फॉर्म बना रहा हूँ। इसका कोई डेटाबेस अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं कि रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ, अब मैं यूज कर रहा हूँ मार्क्स के लिए, या इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। इस तरीके से भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप डिजाइनिंग भी देखिए दे जाए। देखिए मैं इनको किस लिए लिया, यहाँ मैं सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ, हिंदी, ठीक है, मैथ, संस्कृत, साइंस, और एक में लिख देता हूँ सोशल साइंस, सोशल साइंस। ओके, इस तरीके से ये सब्जेक्ट के नेम हो गए। ओके, अब हम इसी के नीचे एक चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्या एंटर कर दें, मैक्सिमम मार्क्स और एक टोटल। ये मैंने दो यहाँ पे रखे, एक यहाँ ले आता हूँ मैं और एक यहाँ रख देता हूँ। इसको हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ एंटर करा देता हूँ मैक्सिमम मार्क्स, मैक्स मार्क्स। ओके, इसमें मैक्सिमम मार्क्स हम एंटर करा देंगे और यहाँ पे हम टोटल एंटर कराएं, टोटल। ओके, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, टोटल। इस तरीके से यहाँ पे टोटल और यहाँ मैक्सिमम, और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और यहीं पे मैं परसेंटेज के लिए भी एक रख देता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज भी निकला, परसेंटेज। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कराएंगे, परसेंटेज को कैलकुलेट कराएंगे और यहीं पे मैक्सिमम मार्क्स भी देंगे। ये भी हमारी नॉर्मल डिजाइनिंग हुई, इस पर अभी हमने डाटाबेस यूज नहीं किया है। इसको फॉर्म को रन करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हम फादर नेम देंगे, ठीक है, नेम देंगे, फादर नेम, जीपी, और यहाँ पे ऐसे मार्क्स दें, जो भी मार्क्स हैं उन मार्क्स को हम एंटर करेंगे ऐसे सोशल साइंस तक। टोटल ऑटोमेटिक है, इसके बाद हम मैक्सिमम मार्क्स यहाँ दे दें, टोटल ऑटोमेटिक आ जाए, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाए, ये दो फील्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। इसके लिए हमको कोड लिखना है इसका। ओके, ये नॉर्मल फॉर्म हमने डिजाइन। अब मैं इसको डिजाइनिंग को फिर से वापस हुआ। ये हम लोगो फाइल हम चेंज भी कर सकते हैं, लोगों में जो आपको देना चाहें वो इवेंट आप दे सकते हैं और चेंज करा सकते हैं। यदि मान के चलिए हमको इसको चेंज करना है, इस इमेज को, इसकी प्रॉपर्टी या सोर्स में जाकर आप यहाँ से चेंजेस दे सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस जो चाहते हो आप।
फॉर्मेट चेंज करना है, इवेंट चेंज करना है, लोगो चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज से कंट्रोल यूज करके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी आप लोगो अपना चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। इसलिए क्लिक होगा, इस पे जाकर के आप यहाँ पे जो भी आपके पास फाइल अवेलेबल हो, फोटो अवेलेबल हो, उनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आज मैं लोगो चेंज कर देता हूँ, मार्कशीट कैलकुलेशन का मेरा फॉर्म है और मार्कशीट कैलकुलेशन में मैं दूसरी कोई इमेज आज अटैच कर देता हूँ, कॉलेज की इमेज अटैच कर देता हूँ, ये देखिए। ओके, इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगो देना चाहें उतना आप लोगो दे सकते हैं। और अब देखिए, अब हम मेन कोडिंग की बात कर रहे हैं। कोडिंग के लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये और इसकी प्रॉपर्टी दोनों हमको क्या करना है, इनका एनेबल फॉल्स करना है। जैसे एनेबल मैंने बताया था, ये एस है, इसको क्या कर देना है, नो, जिससे इसमें वैल्यू टाइप ना हो। ओके, इनमें वैल्यू टाइप ना हो, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एनेबल कर दिया। दिखेंगे लेकिन इनमें टाइप नहीं किया। अब इनके नाम देना है आपको, तो एक एक सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाएंगे आप, या फिर अदर या ऑल को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी पे जाना है और यहाँ पे मैं नाम सिंपल कर देता हूँ TSTH, मतलब हिंदी, सॉरी कैपिटल में है। आप कैपिटल स्मॉल कोई भी दे सकते हैं, लेकिन कोड में प्रॉब्लम ना, इसलिए TST मैथ, TSTM, फिर TST संस्कृत, TSTSAN लिख देता हूँ संस्कृत, फिर TSTSSC कर देता हूँ, TSTSC कर देता हूँ साइंस, SC। नाम अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, और इसका नाम मैं दे देता हूँ TSTSS सोशल साइंस। ओके, और इसकी वे नाम की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको हमको क्या कराना है, मैक्सिमम मार्क्स। तो TSTMAX दे देता हूँ, और इसके भी नाम की जरूरत होगी, क्योंकि इसको टोटल कराना है, TST टोटल, और इसका भी हम दे देते हैं नाम, सभी का हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, ये हमारे नाम। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इसमें इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं। इमेज के लिए हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। देखिए, एक तो ये इमेज के लिए, यहाँ पे एक ये है। यदि अटैचमेंट इमेज हम चाहते हैं तो अटैचमेंट इमेज के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ अटैचमेंट में फोटो। देखिए, अब कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा इस तरीके से। ये देखिए अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट में यदि कोई अटैचमेंट होता तो यहाँ पे आपको दिखता, कोई अटैचमेंट नहीं है। आप इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, अटैचमेंट न लगा के आप OLE का यूज भी फोटो के लिए कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है। मैं उसका भी यूज बता देता हूँ। OLE बाउंड फ्रेम है, ऑब्जेक्ट है, और ये हाइपरलिंक के लिए है अपना, ये वेब ब्राउजर के लिए है, ये आपका नेविगेशन कंट्रोल हुआ, या ऑप्शन है, कॉम्बो है। इनका एक एक करके हम कंट्रोल का यूज सीखेंगे। लिस्ट बॉक्स है, रेक्टेंगल है, चेक बॉक्स है, और ये अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम है, इसका हम यूज करेंगे। और सब फॉर्म मैं इसको रखता हूँ ऐसे आपको मांगेगा न्यू या क्रिएट फ्रॉम फाइल। आप इसको कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच करा सकते हैं, या तो पहले से बनी हुई फाइल हो, आप यहाँ से ब्राउज करिएगा। ये देखिए कोई भी फाइल गुरुदेव की फोटो में अटैच, ये देखिए। अब इसको जब मैं रन करूँगा इस तरीके से देखिए, इसमें आप अटैच भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, कोई इमेज देना है तो आप दे भी सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इनका यूज जब हम डेटाबेस में करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। यदि आपको केवल इमेज शो करना है तो आप सीधा इमेज यूज करिएगा,
ठीक है। और मान के चलिए मुझे इमेज लगाना है, ये देखिए मैं सीधा इमेज लगा दूंगा। वॉयली और अटैचमेंट का यूज तब करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस होगा। अभी चूंकि हमने डेटाबेस यूज नहीं किया, सिर्फ एज ए इमेज हमको अटैच करना है, तो मैं एज ए इमेज इसको अटैच कर देता हूँ। अब देखिए मैं फॉर्म को एज ए इमेज, ओके। ये देखिए इनमें कर्सर नहीं जाएगा। अब हमको सीधा कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए अब हम सीधे, हमारा फॉर्म कंप्लीट है, तैयार है। इसका यदि आप नाम कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज सीधा आप कोड पे जाएंगे, बिल्डर। ये देखिए ये हमारा कोड है। यहाँ पे हमको सबसे पहले टोटल में हमको चाहिए, तो मैं लिखूंगा txt टोटल डॉट वैल्यू, ओके, इक्वल टू सारी वैल्यू हमको जोड़ देना। तो मैं एक बेल फंक्शन लेता हूँ और इसी में प्लग करा के आपको दे देता हूँ। कैसे? इसके अंदर हमको क्या क्या जोड़ना है, txt सबसे पहले h हिंदी वैल्यू, ओके, प्लस txt m डॉट वैल्यू, मैथ के लिए हमने बनाया था, प्लस कौन से txt संस्कृत डॉट वैल्यू, जो नाम हमने टेक्स्ट बॉक्स में दिए हैं वही नाम आपको यूज करना है। प्लस संस्कृत के बाद हमने साइंस के लिए दिया था txt sc डॉट वैल्यू, और फिर हमने दिया था सोशल साइंस के लिए txt सोशल साइंस डॉट वैल्यू। कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे, 1 2 3 4 5। चेक कर लीजिएगा, एक बार फॉर्म आप चेक कर लीजिए रन करके, इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, फॉर्म को रन करिए। ये देखिए अब सीधा सब्जेक्ट के मार्क्स चेक कर रहा हूँ, ओके। अभी मैंने कोड किस में लिखा, इसके लिए कोई बटन नहीं दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए इस प्रकार से वैल्यू जोड़ेगा। यदि आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 80 60 50 40 42 पूरा एक साथ लिख दिया, अलग अलग रहना है तो हम इसीलिए आपको बेल फंक्शन का यूज बताया था। अब मैं एक बटन भी यहाँ पे ले लेता हूँ। अब कोड में प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, मैं बटन यहाँ पे दे देता हूँ, इसको विजार्ड को कैंसिल कर देना और यहाँ पे सीधा दे देता हूँ टोटल, ओके। इसका भी कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जितनी अच्छी आप डिजाइन देना चाहें। या कलर इसका शेप भी आप दे सकते हैं, बटन का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी बटन में कलर आप देना चाहें वो बटन आप बना सकते हैं, कुछ ऐसा। या अब मैं गया इसके कोड पे, इस बटन का नाम भी आप दे सकते हैं यदि चाहें। प्रॉपर्टी से आप जाकर के, जैसे CMD है, नाम भी दे देता हूँ CMD टोटल, हमने नाम दे लिया जिससे हमको कंफ्यूजन न रहे कोड लिखने में। अब जब भी कोड लिखना हो इस बटन पे राइट क्लिक करिए और बिल्डर पे जाइए आप, सीधा कोड बिल्डर पे। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा था, अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से कट करके सीधे अपने CMD टोटल बटन पे लिखूंगा और सभी के लिए बेल फंक्शन अलग अलग प्लस बेल, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग जोड़ता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे आप नाम लिखते हो वैसे ही जुड़ जाता है। मैं जानबूझ के कोड लिखा था कि आप समझ जाएं। अब मैं सभी में बेल फंक्शन को कॉल किया, अलग अलग बेल फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया और किया बेल, ओके। अब मैं कोड को रन करके दिखा रहा हूँ फॉर्म को। या अब आप यहाँ नाम दे सकते हैं, नाम में फादर नेम में, और अब हिंदी के मार्क्स या मैथ के मार्क्स या संस्कृत के मार्क्स, साइंस के मार्क्स। और जैसे ही टोटल बटन पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ टोटल आ जाएगा। ये थोड़ा सा फॉन्ट कम अच्छा है हमारा, मार्क्स समझ में नहीं आ रहे, तो इसके सभी के मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो एक साथ मैं सभी का कर देता हूँ, फॉन्ट पूरे का ही चेंज कर लेते हैं हम। एक साथ ऐसे सेलेक्ट करें और फॉन्ट पे जाएं, यहाँ पे आप फॉन्ट जो भी फॉन्ट देना चाहें, थोड़ा सा कम अच्छे लग रहे हैं फॉन्ट हमको,
यदि हम एक्चुअल में लेवल और टेक्स्ट बॉक्स अलग अलग लिए होते तो हम अलग अलग भी फॉन्ट दे सकते हैं एरियल वाइज। अब कुछ अलग सा है, ये फॉन्ट कैसे हमारा चेंज हो गया, कंट्रोल जेड कर सकते हैं आप। यस, ये एक फॉन्ट हमने चेंज किया, अब रन करिएगा। ये देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो गया, उमेश या। अब थोड़ा सा फॉन्ट हमारे समझ में या और जैसे ही टोटल बटन पे क्लिक किया, ये देखिए 329 नंबर हमारा। अब इसमें आप टाइप भी नहीं करते, यहाँ पे हमको मैक्सिमम नंबर देना है। अब इसमें हम परसेंटेज चाहते हैं, इस पे क्या डिस्प्ले हो आपका परसेंटेज। तो देखिए आप चाहें तो एक ही बटन में दोनों बना सकते हैं, टोटल और परसेंटेज की अलग अलग बटन बनाना चाहते हो तो अलग अलग भी बना सकते हैं। मैं इसी में दोनों कर देता हूँ, सीधे कैलकुलेट नाम से बटन कर देता हूँ, कैलकुलेट। ठीक है, इसमें टोटल और परसेंटेज दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब देखिए कोड में मैं जाके थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। परसेंटेज के लिए हमारे टोटल के लिए तो यहाँ पे कोड लिखा है, परसेंटेज के लिए जो फार्मूला होता है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। हमें जो परसेंटेज चाहिए TST किसमें चाहिए, PER में चाहिए, डॉट वैल्यू इक्वल टू जो टोटल आया हमारा, टोटल किसमें आया हमारा आपको मालूम है, वेयर वेल TXT टोटल डॉट वैल्यू, ओके, इनटू 100 डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स TST मैक्स डॉट वैल्यू, मैक्सिमम मार्क्स मैक्स डॉट वैल्यू हमारा जो एक क्या है टेस्ट। अब देखते हैं वैल्यू को मैं डायरेक्ट मार्क्स कैलकुलेट करा के या हमने ये दिया, और यहाँ पे हमको देना होगा मैक्सिमम मार्क्स कितने का रखना है, 500 का रखना है, हमने रखा। ये देखिए 272 नंबर और परसेंटेज हमारा बना कितना 54.4। तो ये एक हमारा कंप्लीट फॉर्म, मार्क्स कैलकुलेशन का कंप्लीट फॉर्म, जिसमें से हम मार्क्स कैलकुलेट करा सकते हैं। और यहाँ पे नाम दे सकते हैं रामेश, उमेश, ये मैंने नाम दिया। पूरा एक फॉर्म कैलकुलेटेड फॉर्म, यहाँ पे हमने नाम की एंट्री किया, मार्क्स की एंट्री किया, इसके बाद ऑटोमेटिक टोटल निकला और इसके बाद परसेंटेज साइन भी निकल गया। आगे हम डिवीजन निकालना भी सीखेंगे, डिवीजन भी निकाल सकते हैं कि कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट है कि सेकंड है, पास है कि फेल है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। MS एक्सेल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको बनाइएगा, चलाइएगा, मैं एक एक स्टेप करके आपको बताया हुआ हूँ, आप इसको यूज करिएगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।